आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम इस सत्संग में रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज द्वारा दी गई अल्टीमेट विजडम की चर्चा करते हैं। उन्होंने जो हमें अद्भुत ज्ञान के सूत्र दिए उनको समझने का प्रयास करते हैं। रमन महर्षि ने कहा, हैप्पीनेस इज योर ट्रू नेचर। आपका जो सच्चा स्वरूप है वो स्वयं में आनंद है। और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद की उसकी इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, और वो कुछ भी करता है, कुछ चाहना है, कुछ पाने का भाव है, उस सब के पीछे उसकी एक ही मात्र इच्छा है, उसको आनंद मिले। तो जब रमन महर्षि से पूछा गया कि जब हम भौतिक वस्तुओं को उपलब्ध करते हैं या हम किसी अच्छे स्थान पर होते हैं, किसी प्राकृतिक सौंदर्य भरे स्थान पर होते हैं जहां हमें ब्यूटी से हमारा मन शांत हो जाता है, कोई हमारी तीव्र लालसा है, चाह है, वो शांत हो जाती है, तब भी तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो रमन महर्षि ने कहा, उस समय जब आपकी चाह की पूर्ति हुई या आप किसी नेचुरल ब्यूटी की को देख रहे हैं, स्नो क्लेड पीक को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उससे जो आपको आनंद मिलता है, वास्तव में उस आनंद का कारण वही है कि आपका कुछ समय के लिए मन शांत हो जाता है और आप अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। सोर्स क्या है? सेल्फ, आपका एसेंस। तो महर्षि ने कहा कि अपने सोर्स से कनेक्ट होने का, अपने स्वरूप के बोध का एक ही तरीका है, सेल्फ इंक्वायरी। ये जानो मैं कौन हूं। और जो ये मैं का भाव है, इस मैं के भाव की अपने अंदर पहचान करो, जांच करो। क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति ये जानता है कि ये मैं का भाव हम सभी के अंदर एक कंटिन्यूअस भाव है। हम में से हर एक व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि ये मैं का भाव मेरे बचपन में भी मेरे अंदर यही मैं का भाव था, 10 साल का हुआ तभी भी वही था, 20 साल का हुआ तभी भी वही था, और अब भी मैं का भाव वही है। तो महर्षि कहते हैं ये मैं, आई एमनेस, ये आपका नहीं बदला। ये मैं ज्यों का त्यों है। तो क्या बदलता है? आपका शरीर बदल रहा है। आपका शरीर निरंतर बदल रहा है। बचपन में 2 पौंड 4 पौंड का था, अभी 40 पौंड का, 50 पौंड का, 100 पौंड का हो गया। एवरी डे इट इज चेंजिंग। आपका मन, आपके विचार बचपन में क्या थे? विचार में आपका जो संसार था वो केवल खिलौने मात्र थे। स्टूडेंट के समय में आपका संसार, आपकी बुक्स, आपका पठन पाठन, आपका मनोरंजन। युवावस्था में आपका संसार, आपका गृहस्थ जीवन। और जब और प्रौढ़ हुए तो आपके संसार में और नई चीजें आ गई। तो आपका शरीर बदला लगातार, आपका मन के विचार, आपकी आइडियोलॉजीज, आपके बुद्धि के निश्चय और आपका संसार सब लगातार बदल रहा है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, मैं का भाव आपके अंदर ज्यों का त्यों है। तभी तो आप कहते हैं, बचपन की बात कहते हैं, मैं बचपन में मुझे खाने का बहुत शौक था। तो आप अपनी हैबिट की बात कह रहे हैं, और आज खाने का शौक नहीं है उतना। तो ये एक हैबिट है, जो हैबिट बदल गई। लेकिन उस हैबिट को जानने वाला मैं,
वो ज्यों का त्यों है। आप अभी भी कह रहे हैं कि मेरी हैबिट थी बचपन में और आज वो हैबिट नहीं है, तो आप ये मान रहे हैं कि मैं तो वही का वही हूं, लेकिन मेरी जो ये हैबिट है, मेरी जो ये कंडीशनिंग है, मेरे जो ये संस्कार हैं, ये बदल रहे हैं। तो महर्षि रमन इसी बात पे जोर देते हैं कि इस मैं की आप जांच करो अच्छी तरह से, ताकि जो ये मैं के साथ आपने बहुत सारा कुछ और जोड़ दिया, मैं के साथ अपना शरीर जोड़ दिया आपने बदलने वाला, कहते आप मैं हो, लेकिन समझने में क्या कह मान रहे हो कि मैं ये शरीर हूं। जबकि जो वो मैं की फीलिंग है आपकी, वो मैं की फीलिंग वो है जो नहीं बदलता, अपरिवर्तनशील। लेकिन गलती के कारण, अज्ञान के कारण आप अपने को देह मान लेते हो, शरीर, मन मान लेते हो, बुद्धि मान लेते हो, और इंद्रियां जिनसे दिखाई दे रहा है, जिनसे सुनाई दे रहा है, जिनसे आप गंध ले रहे हैं, जिनसे स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या करना है? अपने अंदर मैं को तलाशो, और उस मैं का मूल क्या है, मैं का जो भाव है ये कहाँ से उठता है। तो इससे क्या होगा, आप मैं की रूट पर अपने को स्थिर कर लोगे, और धीमे धीमे मैं का उठना भी बंद हो जाएगा। मैं अपने स्रोत में, जो कि अगम है, जो कि प्योर अवेयरनेस है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला है, एक तरह की स्पेशियसनेस उसको कहा संतों ने, बड़ा स्पेस है, विराट है, और आनंद ही आनंद है, और काइंड ऑफ एम्प्टीनेस है, टोटली एम्प्टी। वहीं से सच सब उठ रहा है और वहीं पे सब विलीन हो रहा है। उसको एक तरीके से यदि कोई तुलना करनी है तो आकाश से कर लीजिए। आकाश जैसा सब जगह व्याप्त है, लेकिन आकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन आकाश में ही सब कुछ मौजूद है। ऐसे ही वो एम्प्टीनेस, शाइनिंग एम्प्टीनेस या शाइनिंग स्पेसियसनेस, उसका नाम है सेल्फ। उसी को निसर्गदत्त महाराज ने कॉन्शियसनेस कहा, सेंस ऑफ आई एम, मैं हूं। इस शुद्ध होनेपन में, जिसमें ना तो वर्ड्स हैं और ना विचार हैं, मैं पहले हूं, उसके बाद मैं बोल रहा हूं, शब्द बाद में आते हैं, उससे पहले मैं हूं। मेरा होना सर्वप्रथम है, जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं हूं। मैं बोलता हूं तब भी मैं हूं, और मैं नहीं बोलता तब भी मैं हूं। मैं सोचता हूं तो भी मैं हूं, और मैं नहीं सोचता तब भी मैं हूं। मेरा होना मेरे बोलने पर आश्रित नहीं है, मेरा होना मेरे सोचने पर आश्रित नहीं है, मेरा होना किसी क्रिया पर आश्रित नहीं है। मेरे होने को, मेरी होने की सच्चाई को मैं चाहूं भी तब भी मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं यदि ये कहूं मैं नहीं हूं, इस कहने से पहले भी मैं हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं मैं नहीं हूं। तो ये जो मैं हूं का सत्य है, जो फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, निसर्गदत्त महाराज ने कहा बस इसमें आप बने रहें। ट्राई टू रिकॉग्नाइज, ट्राई टू एक्नॉलेज दिस फंडामेंटल एसेंस ऑफ योर बीइंग, जिसको कहा शुद्ध होनापन, प्योर बीइंग। और जब आपको इसका एहसास होता है कि आप हो, तो उसकी नॉलेज आ गई। तो एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज, सचित, और यह ब्लिसफुल होता है, इट इज फुल ऑफ ब्लिस ऑल्सो। तो सचित आनंद। तो निसर्गदत्त महाराज ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बड़ी कृपा करके हमको सचित आनंद का वास्तविक
अभिप्राय, उसका एसेंस हमको समझाया, और हमेशा हमको अपने स्वरूप का बोध रहता है, लेकिन उसके प्रति हम अबोध रहते हैं। जैसे बच्चे को बोध नहीं रहता, ऐसे ही हम भी इग्नोरेंट रहते हैं। लेकिन स्वरूप में तो हमेशा है ही। स्वरूप तो एक अधिष्ठान की तरह है। आपका होनापन नहीं तो होनापन के बिना, आपके होने के बिना ना तो कोई क्रिया संभव है, ना कुछ सोचना संभव है, ना कुछ वर्ड संभव है, ना ही सत्संग संभव है। होनापन सब में मूल सच्चाई है। और वो होनापन की जो सच्चाई है, उसमें ना कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, ना उसमें घट सकता है। वो हमेशा ज्यों की त्यों है। वो बच्चा जब 4 साल का होता है तब भी वो सच्चाई ज्यों की त्यों है। और आप 40 साल के, 50 साल के, 80 साल के हो गए तब भी वो वही की वही है। उसके साथ जो आप जोड़ लेते हैं, देह का भाव, मन का भाव, विचारों का, आपकी हैबिट्स का, आपके संसार का, वो सब एक भ्रांति है, वो सब एक छलावा है। तो महर्षि रमन और महर्षि और निसर्गदत्त महाराज का यही कहना है कि आप अपने है को पहचानो, उस है का सोर्स क्या है। और जैसे ही आपको ये महसूस होगा कि ये जो हैपन है, ये मेरा, आपका, थर्ड पर्सन का, सबका एक ही है, ये एक अस्तित्व है, अस्तित्व का बोध है। तो मैं एक व्यक्तित्व नहीं, आई एम नॉट ए पर्सनैलिटी, आई एम द एग्जिस्टेंस विच इज टोटली वन। कहते हैं जब रात को आप सोते हैं तो आपका व्यक्तित्व गिर जाता है, सबके सब एक हो जाते हैं। नींद में कितने भी लोग एक कमरे में सोए, 5,000 भी सोए, वो सब एक हैं। उनका मैं, जो इगोइक मैं है, जो देह भाव है, वो गिर जाता है, वो अस्तित्व भाव में आ जाते हैं। सुबह को उठते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जो मैं है, झूठा मैं, जब उस मैं की हम जांच करते हैं तो हमको पता चलता है ये मैं है ही नहीं, तो वो मैं गिर जाता है। और यही सेल्फ इंक्वायरी है। और महर्षि रमन ने कहा कि मेडिटेशन से आप अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाते, क्योंकि मेडिटेशन माइंड से होता है, और माइंड ही सब में बड़ी बाधा है आपके स्वरूप बोध में। मेडिटेशन से जब आप बाहर निकलेंगे, फिर से आपका माइंड सक्रिय हो जाएगा, और फिर से आप जो है माइंड की ग्रिप में आ जाएंगे। जब तक आप माइंड के प्रभाव में रहेंगे, तब तक आपको स्वरूप का बोध नहीं रहेगा। तो महर्षि रमन ने कहा मेडिटेशन, जप, तप, पूजा, इस सब से केवल आपके मन की थोड़ी शुद्धि होती है। बट यदि मन को खत्म करना है, मनोनाश करना है, मनोलय करना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार करना पड़ेगा। और सेल्फ इंक्वायरी इज द बेस्ट मीन्स टू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ। इसके लिए विभिन्न संतों ने विभिन्न प्रैक्टिस हमें बताई, बहुत सी युक्तियां बताई। और प्रत्येक दिन हम अपने सत्संग के बाद कुछ समय के लिए उन युक्तियों की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम अपने उस प्योर बीइंगनेस को, उस सोर्स को, उस साइलेंस को, उस स्वरूप का बोध कर सकें, जो कि हमारे आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य है। और एक बार जब हम उस साइलेंस को टच कर लेते हैं, तो दोबारा से उसको समझना, उसको महसूस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आज मैं इस चर्चा को, इस डिस्कोर्स को यहीं समाप्त करता हूँ। हरि ओम फ्रेंड्स।